नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा दोबारा होगी उसके लिए हम लोग अध्यायवार बात कर रहे हैं। टॉपिक वाइज जीएस और जीके का जो सेगमेंट है उसमें हम बात कर रहे हैं। पिछली दो कक्षाओं में हमने बात किया है मानवाधिकार आयोग की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की और राज्य मानवाधिकार आयोग। इस तीनों टॉपिक के सभी पहलुओं पर हमने विस्तार से बात की है। आज हमारी जो अगली कक्षा होगी वह मानवाधिकार विषय से ही जुड़ी होगी। तो आज के हम टॉपिक में बात करेंगे मानवाधिकार न्यायालय। मानवाधिकार न्यायालय क्या होते हैं उसके पहले हम आइए जानते हैं हमने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, पहली बार इस कक्षा को देख रहे हैं, तो इलेवन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाइए, वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको यह हमारी कक्षाएं दिख जाएंगी। आइए मानव अधिकार, जिसे हम मानवाधिकार कहते हैं, वह कैसे अधिकार होते हैं। जन्म के बाद जो मानव को अधिकार मिल जाते हैं उन्हीं को हम मानवाधिकार कहते हैं। 20वीं सदी में इस नाम का कॉन्सेप्ट आया। 20वीं सदी के पहले हम मानव अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में जानते थे, व्यक्तिगत अधिकार के रूप में जानते थे। वर्ष 1948 में यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें हमारे मानव अधिकारों के बारे में बात की गई। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है भारत का, वह 12 अक्टूबर 1993 को अस्तित्व में आया। उसके बाद उसका जो मुख्यालय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। ये रही बातें पिछली कक्षाओं की। आइए इस कक्षा को हम प्रारंभ कर लेते हैं। मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकार को अतिक्रमण से उद्घृत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए, उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, जो मानव अधिकारों से संबंधित मामले हैं उनके शीघ्र निस्तारण के लिए, इस प्रयोजन हेतु कि वैसे मामलों का शीघ्र निस्तारण हो जाए, ऐसा प्रयोजन है। राज्य सरकार, जो राज्य की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, 28 जितने हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं, राज्यों की सरकार या केंद्र शासित 8 प्रदेश है, 8 प्रदेशों की सरकार उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जो उस राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना करनी है तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर और उनकी सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए, ऐसा नहीं सभी अपराधों का नहीं, मानव अधिकार से संबंधित जो अपराध हैं उन पर विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को, प्रत्येक जिले में जितने जनपद हैं, उत्तर प्रदेश से 75 जनपद हैं, तो प्रत्येक जिले में 75 जिलों में किसी भी सेशन में के न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। मतलब आपको मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना करनी है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिसूचना के द्वारा उस प्रदेश के जनपदों में किसी भी सेशन के न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में वर्णित या घोषित किया जा सकता है। यह रही बात मानव अधिकार न्यायालय की। आगे, परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए, लेकिन इस विधि के अनुकूल वह धाराएं तब तक लागू नहीं होगी। यह निम्न बातें हैं, इस बातों को देख लेते हैं कि कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर ए सेशन न्यायालय है तो कोई पहले से ही विशिष्ट न्यायालय का इसको अधिकार दे दिया गया है और उसको मानव अधिकार न्यायालय के रूप में संज्ञा दे दी गई है, निर्दिष्ट कर दिया गया है, तो वह ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा, कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। 2 कंडीशन हो सकती है, कोई सेशन न्यायालय या विशेष न्यायालय अगर कार्य कर रहा है तो उस सेशन न्यायालय या उस विशेष न्यायालय को हम मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। अगला, विशेष लोक अभियोजन। विशेष लोक अभियोजन के बारे में आइए बात करते हैं। लोक अभियोजन, राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। यह विशेष अभियोजक अधिकारी कौन होगा? ऐसा अधिवक्ता जो 7 वर्ष तक, कम से कम कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक
विधि को अपने व्यवसाय के रूप में करता आया हो। और राज्य सरकार ऐसे अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी, अपॉइंट करेगी, मनोनीत नहीं करेगी। तो मानव अधिकार न्यायालय के बारे में हमने बात किया, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य में अधिकतम कितने मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो उस राज्य में जितने जनपद होंगे उतने मानव अधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। कौन विनिर्दिष्ट करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार ऐसा करेगी, लेकिन कब करेगी? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिसूचना के द्वारा ऐसे सेशन कोर्ट को, जनपद के किसी ऐसे सेशन कोर्ट को जिस सेशन कोर्ट में या विशेष अदालत में कोई विशेष कार्यों के लिए उसको गठित नहीं किया गया हो के अलावा अधिसूचना के द्वारा मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। ये रही मानव अधिकार न्यायालय के बारे में बात। तो मानव अधिकार से जुड़े हुए जितने सेगमेंट थे हमने अपनी इस 3-4 कक्षाओं में पूरा उसके बारे में कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा सिलेबस है। मानव अधिकार क्या होता है हमने बात किया। मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कौन जारी करता है, कितने हस्ताक्षर करता देश थे, इसके बारे में बात किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में भी हमने बात कर लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब भारत का मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग मतलब जितने राज्य हैं उनके अपने अलग अलग मानवाधिकार आयोग भी हो सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत बात की। उसके बाद आज हम लोगों ने बात किया मानव अधिकार न्यायालय के बारे में, उसके बारे में हमने पूरे गहनता से। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह जीएसटी के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही हमारी कक्षाएं चलती रहेगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। अगर हमारी कक्षाएं आपको पसंद आती हों तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।